तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैंने देखी मूवी बारामूला और वो थी नेटफ्लिक्स पर। तो चलिए बिना किसी देरी के उसके बारे में बात करते हैं। और आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, बट यस, यहाँ पे थोड़ा वेदर का इश्यूज है और बीच में मुझे सर्दी एंड कफ एंड कोल्ड हो गया था। और आपको पता ही है, जब एक मेल को सर्दी कफ एंड कोल्ड होता है तो उसकी क्या हालत होती है। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसने बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस इशू राइज किया और सोसाइटी की वो चीज़ एड्रेस की जो शायद बहुत कम मूवीज़ करती है इतनी अच्छी तरह से। मेरे को रियल केस के बारे में नहीं पता है, तो यस, आई विल बी जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मूवी एंड मूवी ओनली। उसके अलावा मैं कोई ओपिनियन नहीं देने वाला। और हाँ, इस मूवी ने एक चीज़ ज़रूर सीखा थी, अगर इंसानियत अभी भी जिंदा है देन दिस सोसाइटी को वर्कआउट। तो यस, मूवी के बारे में बात करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो, फटाफट लगा देते हैं भाई। तो मूवी स्टार्ट होती है अपने एक जगह से जिसका नाम बारामूला है, और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है ओपनिंग सीन में कि एक किड ट्रिक परफॉर्म करने के लिए आगे हो जाता है। और वो ट्रिक परफॉर्म करने के चक्कर में वहीं से उसी बक्से में से, जिस बक्से में से उसको गायब किया जाता है, वहाँ से वो लिटरली प्रॉपरली गायब हो जाता है और सिर्फ उसके हेयर्स मिलते हैं। तो दिस मूवी कैरीज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरर एंड रियल लाइफ एलिमेंट्स प्रॉपरली सेल्फ बैलेंस। तो यस, आई कैन से दैट दिस इज अ गुड टेक। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगता है कि बारामूला नाम की जगह पर बच्चे उठा लिए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो उसके पीछे दो लोग होते हैं, एक आतंकी संगठन जिनका एक मकसद होता है, ठीक है, और दूसरा संगठन तो नहीं मैं कहूँगा, बट दूसरा एक गोस्ट की फैमिली जो उन बच्चों को प्रोटेक्ट करके एक दूसरे रेल्म में, एक दूसरी जगह में छुपा देते हैं। एंड दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज लिटरली अमेजिंग। तो मूवी टर्न आउट करती है कि जो इनका मकसद आज़ादी है किस तरह से प्लान आउट किया जाता है। फिर उसके बाद उसमें बच्चों का क्या रोल है वो हमें डिस्क्लोज तो नहीं, बट एक हिंट काइंड ऑफ चीज़ दे दी जाती है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है सबसे खतरनाक टेक की, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं भी होते उनकी भी एक बेटी उठा ली जाती है और उसको भी दूसरे रेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो इन चीज़ों को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और उनकी बेटी का भी थोड़ा कुछ काइंड ऑफ ऐसा ही टर्न था कि वो दूसरी पार्टी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन कर रही थी। तो यस, इस मूवी को देख के मेरे को एक ही चीज़ समझ आती है कि किड्स का माइंड इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है। आप उसको जिस तरह से ट्रीट करोगे वो उसी तरह से मैनिपुलेट हो जाएंगे। और ट्रस्ट में किसी ने कहा है, अगर कुम्हार अच्छा हो तो बर्तन भी अच्छे बनते हैं, और अगर कुम्हार अच्छा हो तो बर्तन भी अच्छे बनते हैं, नहीं तो चटकने में टाइम नहीं लगती है। तो यस भाई, ये चीज़ बहुत बहुत ट्रू है बच्चों के सेंस में, क्योंकि अ किड ब्रेन इज़ लाइक अ ओपन कैनवस। आप उसको जैसा डिज़ाइन करोगे, आप उसको जैसा ग्राफ करोगे, वो वैसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ देखने को ये चीज़ें मिलती हैं, और ये देखने को भी पता चलता है कि बच्चों के दिमाग को टर्न करके उनको लाइक आज़ादी के लिए ऐसे मैनिपुलेट कर दिया गया कि वो पूरे कॉज को भी एक अच्छा कॉज समझने लगे, पत्थरबाज बनने के लिए। तो मैं जेन्युइनली बोलना चाहूँगा दैट वाज द गुड टेक भाई, गुड रिप्रेजेंटेशन। चाइल्ड एक्टर्स की भी एक्टिंग इसमें बहुत बहुत बढ़िया लगी है देखने में। और बात करें मूवी के हॉरर एलिमेंट की, तो भाई मूवी का हॉरर एलिमेंट डैम डैम गुड। और मूवी का कंक्लूजन हमें इस तरह से मिलता है कि जो कल्प्रिट्स होते हैं वो गोस्टली फैमिली उनके हिंट्स देती रहती है कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, बट फिर भी वो मेन पर्सन समझ नहीं पाते हैं। तो यस, यू कैन से दैट। और हाँ, मैं वीडियो को कंक्लूड यही चीज़ कह के करना चाहूँगा, इट्स अ गुड वॉच मूवी। हर किसी को ये देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हाउ मैनिपुलेशन वर्क्स। तो यस, मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ये डीजे एक्सप्लेन, और जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब।